बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने मज़ेदार ये चने की दाल और चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और बहुत टेस्टी, बहुत लजीज और डिलीशियस बन कर के रेडी होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन और 2 कप चने की दाल। चने की दाल को मैंने बेसिकली जो है ना भिगो दिया था 2 से 3 घंटे। ये भीगी हुई दाल है, थोड़ी फूल भी गई है, तो फिर मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँगी इसे, फिर भी मैं अलग से बॉईल करूँगी। अब 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा। ऑयल चूँकि मेरा गरम था, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो पहले से मुझे इसे थोड़ा गरम करना पड़ता है क्योंकि इसमें एक हमक होती है। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। अब 2 मीडियम साइज़ के मैंने अनियंस लिए हैं और इनको मैंने थिनली स्लाइस करके मैं अब इसे फ्राई करूँगी। ये 3 बड़े टमाटर हैं और 5 हरी मिर्चें हैं। इनको मैं चॉप करूँगी, ग्राइंड नहीं करूँगी और कट करके वॉश करके मैं अब इनको चॉप करूँगी, दरदरा सा ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करूँगी। और प्याज जो है हमारी साथ साथ भुन रही है। इस पॉइंट पे अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नई सी नई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ला सकूं। प्याज जो है हमें बिल्कुल ब्राउन करनी है, हमें थोड़ी सी भी इसमें कसर नहीं छोड़नी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो रेसिपी दे रही हूँ ये आप अगर बीफ और मटन में भी बनाएंगे ना, वही टेस्ट सेम चिकन में भी आया, इतना मज़ेदार बना है। अब मैंने टमाटर और हरी मिर्चें जो चॉप की थी वो डाल दी। साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालूँगी, 1.5 टीस्पून नमक डालूँगी। चूँकि चने की दाल है तो थोड़ा ज़्यादा नमक डलेगा और नॉर्मल बेसिक स्पाइसेस जो है ना वो स्टार्ट में ही डाल दूँगी। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून है। चूँकि दाल हमारी 2 कप है तो नमक भी थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है, मसाले भी थोड़े ज़्यादा रखे हैं। और इतना डिलीशियस बन कर के ये रेडी होता है ना, बिलीव मी, लगता है ये किसी बीफ या मटन में बना है, लेकिन ये बना चिकन में है। चिकन में बेसिकली इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, उस पर वर्क बहुत अच्छा करना पड़ता है, आपको भुनाई अच्छी करनी पड़ती है, आपको मसाले अच्छे डालने पड़ते हैं, जब जाके आपकी ग्रेवी का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, डिलीशियस बनती है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनी थी क्योंकि मैंने इसकी भुनाई बहुत की थी और चूँकि वीडियो हमें छोटी करनी पड़ती है। आप देख लीजिएगा कि भूनती रही, इतना भूनती रही कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सारे जो बेसिक मसाले थे वो बिल्कुल पक चुके थे, ब्राउन हो चुके थे। हमारी चिकन भी अच्छी तरीके से उसमें से हमक ख़त्म हो चुकी थी, अच्छी तरीके से भुन चुका था। उसके बाद फिर मैं जो है ना इसे पकने के लिए छोड़ूंगी। चने की दाल को मैं अलग बॉईल करूँगी। ये देखें, दिखा रही हूँ आपको कि कितना अच्छा मसाला हमारा भुना है और ऐसे ही आपने मसाला भुनना है अगर आपको तारीफ़ें लेनी है घर से, इंशाल्लाह ताला। अब ये देखें, मेरे पास कर्ड रखा हुआ था, वो बहुत खट्टा हो गया था, तो मैंने क्या एक ट्रिक किया, मैंने उसमें पानी डाल के उसको एक बटर मिल्क सा बना दिया और उसी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल के उसे मैंने विस्कर से विस्क कर लिया था। फिर ये मैंने अपनी ग्रेवी में डाला तो यकीन करें कोई खटास नहीं आई, कोई खट्टा नहीं लगा, फ़ील नहीं हुआ। ये मैंने एक ट्रिक की है क्योंकि अक्सर ये होता था हमारे घर में ना, जो दही है ना वो खट्टी हो जाती थी, तो अम्मी कहती थी कि ये इस तरह करो तो फिर फ़ील नहीं होगा। वाकई में वही हुआ आज मेरे साथ, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया। बटर मिल्क अगर खट्टी हो जाती है खट्टी, अगर एक दिन रखी हो तो फिर आप उसे थोड़ा सा पतला करके और उसमें हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के उसको विस्क करके आप अपनी ग्रेवी में डाल सकते हैं। मैंने ये ट्रिक किया, मुझे बहुत सालन टेस्टी लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं।
ज़ाहिर है हम खट्टी दही फेंक तो नहीं सकते ना। अब चने की दाल मैंने अलग बॉईल की, ये पक चुकी, आपको चेक कराया, तो फिर ये मैं डाल रही हूँ अब अपने चिकन में। चूँकि चिकन गल चुकी थी और दाल भी गल चुकी थी, अब मैं इसमें डालूँगी अपने स्पाइसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने के बाद स्पाइसेस का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब 1 टीस्पून मैंने फ्रेशली जो है ग्राइंड किया है गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्चों का डाला है, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर रोस्टेड, ये सारे फ्रेशली मैंने ग्राइंड किए। और ये मैंने अब एंड में जब जैसे दम देने के लिए आई हूँ ना, तो फिर मैंने ये डाल दिया ताकि इनकी जो एक खुशबू है ना वो सालन में बरकरार रहे। अगर मैं शुरू में डाल देती तो वो मज़ा नहीं रहता। अब ये देखें हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। रेड चिलीज़ मैंने नहीं डाले हैं, अगर आपने डालना है स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से डालें। मैंने रेड चिलीज़ नहीं डाली, उसकी जगह मैंने स्किप करके ब्लैक पेपर डाला है। अब ये रेडी हो चुका है। धनिया हरी मिर्चों से मैंने इसे डिश आउट किया है। इतना मज़ेदार ये रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी भी दुआ है कि मेरी रेसिपी की तरह टेस्टी आपकी रेसिपी बने और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते ना सके, आपके हबी, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके वालदैन सब। मेरी तो दुआ है कि आपकी रेसिपी भी इतनी टेस्टी बने। अब ऊपर से मैं जो प्याज है ना थोड़ी सी बचा ली थी, उससे गार्निश करूँगी। तो अब इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, बाय बाय।